सावधानी रखना है। जब भी योग के प्रयोग करें, खाली पेट करें, खुली हवा में करें। कपड़े हमारे लूज होना चाहिए। टाइट कपड़ों में, बंद कमरों में कभी योगासन नहीं करना चाहिए। जो योगासन आपको बताए जा रहे हैं उसमें से जो आपको कर सके वही करें, बाकी आप देखें। कुछ ऐसे प्रयोग हैं जिन्हें आप देखते जाएंगे और करते जाएंगे। योग के प्रयोग श्वास के साथ करेंगे तो डबल फायदा होगा। तो आइए चलिए इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हम इस प्रेक्षा ध्यान साधना के अंतर्गत योग के प्रयोग करेंगे। सर्वप्रथम खड़े खड़े आसनों से हम योग के प्रयोग शुरू करते हैं। अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, दोनों एड़ी मिली हुई, पंजे खुले हुए, हाथों में लोक लगाएं, देखते जाएं और करते जाएं। श्वास के साथ करें। एक धीरे धीरे श्वास को भरते हुए हाथों को सिर की ओर ले जाएं, थोड़ा सा शरीर को हिलाएं, श्वास को निकालकर पंजे के बल खड़े होकर खिंचाव दें, जितना रुक सके रुके। श्वास को भरते हुए एड़ी को नीचे रखें, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों को नीचे ले आएं। दोबारा करें। एक श्वास को भरें, दो श्वास निकालें, खिंचाव दें, जितना रुक सके रुकें, तीन श्वास को छोड़ें, हाथ को सामने ले आएं। इसके 4 फायदे हैं, लाभ के साथ दोहराएं। 1, आलस्य दूर होता है। 2, लंबाई बढ़ती है। 3, कब्ज दूर होती है। 4, तनाव दूर होता है। राइट स्वर को बंद कर दीजिए, लेफ्ट से श्वास लीजिए और छोड़िए। मानसिक शांति का अनुभव करते जाएं। योग का दूसरा प्रयोग बताया जा रहा है, इसका नाम है कोणासन। दोनों पैरों में आधे फुट का गैप रखें। जितना सीना है उतना पैर को फैलाएं। एड़ी पंजों में समान दूरी रहेगी। देखते जाएं, करते जाएं। एक राइट हैंड श्वास को भरते हुए ऊपर ले जाएं। 2 श्वास को छोड़ते हुए लेफ्ट साइड शरीर को मोड़ें। तनाव नहीं, प्रसन्न भाव से करें। चेहरे पर प्रसन्नता का भाव, स्माइलिंग फेस। श्वास के साथ हाथ को नीचे ले आएं, लेफ्ट साइड से करें। 1, इनहेल, raise your hand above your head. 2, exhale, bend your body towards right side with smiling face. 3, inhale और exhale. Once again. एक श्वास भरें, राइट हैंड। 2 श्वास छोड़ें, लेफ्ट साइड शरीर को मोड़ें। 3, 4 श्वास के साथ करें। धीरे धीरे करें, वेरी स्लोली। जितना शरीर को मोड़ सके मोड़ें, बिना तनाव दिए। योग का ये दूसरा प्रयोग, इसका नाम है कोणासन। इसका दूसरा प्रकार, दोनों पैरों को खोल दें, हाथ में पीछे लोक लगाएं, देखते जाएं और करते जाएं। एक राइट साइड शरीर को मोड़ें, श्वास को निकालें, जितना झुक सकें झुकें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें लेफ्ट साइड। इतना अभ्यास हो जाए कि दाएं हाथ की कोनी घुटने से टच हो जाए। देखिए, ये दाएं हाथ की कोनी ये घुटने से टच हो गई और शरीर पे, चेहरे पर कोई तनाव नहीं। श्वास भरें, धीरे धीरे करें। लेफ्ट साइड श्वास निकालें, बाएं हाथ की कोनी घुटने से टच करें, रुकें, श्वास भरें, छोड़ दें, रिलैक्स। राइट स्वर को बंद करिए। मानसिक शांति, आनंद और प्रसन्नता का अनुभव करें। आगे चलें। आज का ज़माना है, लोगों के पास ज़्यादा समय नहीं है। थोड़ा समय निकालें, हल्के हल्के योग के प्रयोग हम कर सकते हैं। अब कुछ योगिक क्रियाओं का आपको सामने दिखाया जा रहा है। सिर से लेकर पैर तक की 13 योगिक क्रिया है।
सबसे पहले अपने दिमाग को एक्टिव और ताज़ा बनाने के लिए दोनों हाथ को सामने फैला दीजिए और राइट हैंड को इस तरह से करते जाइए। 10 बार ज्ञान केंद्र को जागृत करिए। 1 2 3, एक दूसरे को नहीं, अपने आप को इस तरह से करते जाइए। 10 बार ज्ञान केंद्र से जागृत होगा। 10 बार करने के बाद दूसरा योग का प्रयोग करेंगे। हथेली को आपस में रगड़ें। रब योर पाम, जेंटली मसाज योर फोरहेड। श्वास भरें। दिमाग की कोई भी समस्या है निकाल के फेंक दीजिए। 1 2 3 4 5, 5 बार दोनों हाथ से करिए। सिर में दर्द हो, चक्कर आते हो, माइग्रेन का पेन हो, आधा शीशी का दर्द हो, कोई भी तरह की मानसिक प्रॉब्लम हो, निकाल कर फेंक दीजिए। ध्यान रखना, पड़ोसी के गोद में मत डालना, जमीन पे डाल देना। बहुत अच्छा प्रयोग है सिर दर्द की मुक्ति के लिए। योगिक क्रियाओं में योगिक फेशियल देखिए, हथेली को गर्म करिए। आपको ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चेहरे की मसाज करेंगे नीचे से ऊपर। 1 2 3 4 5, इस तरह से करिए। दोबारा करिए। ध्यान रखिए खुशी खुशी में आपकी छोटी उंगली नाक में न घुस जाए। टेक केयर। 1 2 3 4 5। राइट स्वर को बंद कर दीजिए। मानसिक शांति और आनंद का अनुभव कीजिए। क्लोज योर राइट नोस्ट्रिल थ्रू योर राइट थंब। आज की एक समस्या है गले की समस्या। गले की समस्या का समाधान योग के माध्यम से किया जा रहा है। अपनी आवाज़ को मधुर बनाने के लिए अपने दाहिने हाथ की 4 उंगली 3 उंगली जितना मुंह को खोले, श्वास भरकर आ की आवाज़ करें। एक बार आप सब लोग देखें, बाद में करें। आ, इस तरह श्वास को भरिए। लंबा श्वास, लंबी आवाज, आंखें खुली हुई। दोबारा करिए, श्वास भरिए। जब आप कोई भी प्रयोग करें तो आपकी चेहरे की आकृति नहीं बदलना चाहिए। ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करना, बड़े प्रसन्न भाव से करना। तो देखते जाइए और करते जाइए। आगे बढ़ते हैं। अब हम कान की मालिश करेंगे। लोग कान खींच रहे हैं लेकिन दूसरे के कान खींचते हैं। अपनों हाथ से अपने कान को खींचिए। देखते जाइए, करते जाइए। 1 2 3 4 5। मिडिल पोर्शन। 1 2 3 4 5। अपर पोर्शन। जोर से खींचिए, टूटेगा नहीं, चिंता ना करिए। डोंट वरी, नो ब्रोकन। 5 बार करिए। अंदर से मालिश करिए। हाथ को हिलाइए, पीछे से मालिश करिए कान की। कान की मालिश का अर्थ है पूरे शरीर की मसाज करना। इससे जागरूकता बढ़ती है, नशे की आदत दूर होती है, आलस्य दूर होता है। पूरे कान की मालिश कर लीजिए, रिलैक्स हो जाइए। राइट स्वर को बंद कर दीजिए। योगिक क्रिया के अंतर्गत आजकल सर्वाइकल पेन की प्रॉब्लम बहुत हो गई है। तो अपने सर्वाइकल पेन के लिए दूर करने के लिए, गर्दन की प्रॉब्लम की समस्या का समाधान के लिए गर्दन की एक्सरसाइज करेंगे। एक श्वास भरते हुए गर्दन को ऊपर ले जाएं, आकाश की तरफ देखिए। 2 श्वास निकालिए, गर्दन को नीचे ले जाइए, ठोड़ी को कंठकुट में लगाइए। श्वास भरें, फिर ऊपर 3 बार दोहराएं। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। गर्दन की दूसरी क्रिया देखिए और करिए। देखते जाइए और करते जाइए। 1, गर्दन को मोड़िए पीछे की ओर। 2, गर्दन को लाएं। 3, गर्दन को लेफ्ट साइड। इतना गर्दन को मोड़िए, गर्दन को मोड़ना है। बहुत अच्छा प्रयोग है। तीसरी प्रयोग करेंगे, कान को कंधे पे लगाएं।
श्वास को निकालिए, कान को कंधे पे लगाना है, न कि कंधे को कान पे लगाना है। 3-3 बार करिए। धीरे धीरे श्वास के साथ संपन्न करिए। आगे बढ़ते हैं। चेस्ट के लिए बहुत अच्छा प्रयोग आपको बताया जा रहा है। हाथ को इस प्रकार से रखिए, पैर को फैला दीजिए। कल्पना कीजिए आपके हाथ में फुटबॉल है, तो फुटबॉल को पकड़ेंगे और श्वास को भरेंगे, ले जाएंगे, फुटबॉल को एकदम थ्रो कर देंगे, फेंक देंगे। एक बार आप देख लीजिए। एक थ्रो। श्वास को भरिए, खींचिए फुटबॉल को और जोर से थ्रो कर दीजिए। थ्रो। श्वास भरिए, छोड़िए, थ्रो। श्वास भरिए, छोड़िए, थ्रो। हाथ को छोटा करिए, क्रिकेट की बॉल पकड़ लीजिए। 1 2 3 4 5। अभी 5 कब बोला? 5 6। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आजकल लोगों की हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है। अपनी हैंडराइटिंग को अच्छा करने के लिए देखिए, पहली क्रिया, ये अपनी उंगलियों को अपनी तरफ खींचिए, 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 ताकत लगाइए, जोर लगाइए, छोड़ दीजिए। 5 बार ऐसे करिए, ऊपर नीचे। हाथों की ताकत बढ़ेगी, हाथों को कंपन दूर होगा, हैंडराइटिंग अच्छी हो जाएगी। 5 बार करिए। उंगलियों को घोलिए, बारी बारी से उंगलियों को हिलाइए। 1 2 3 4 1 2 3 4। अंगूठे को अंदर, कलाई को गोल घुमाइए। लिखते हैं उंगली से, दर्द कलाई में होता है। कलाई जितनी लचीली होगी, राइटिंग हैंडराइटिंग अच्छी आई। दोनों साइड करिए। लिखने के पहले जिस हाथ से आप लिखते हैं उस हाथ को ऐसे रखिए और इसको ऐसे मोड़िए। जल्दी जल्दी करिए, इससे आपकी हैंडराइटिंग अच्छी हो जाएगी। जिस हाथ से भी आप लिखते हैं, लेफ्ट से राइट से, उसको ऐसे करिए और लिखने के बाद ऐसे करिए। उंगलियों को इधर मोड़िए, ऐसे मत करना, कोई आ जाएगा। ऐसे करिए, रिलैक्स। राइट स्वर को बंद करिए, लेफ्ट से श्वास लीजिए, छोड़िए। आज की एक समस्या, पेट की समस्या। हमारे आचार्य महासमण जी का संदेश है, पेट साफ 100 रोग माफ, मन साफ 1000 गुना माफ। पेट चाहे मोटा हो कोई दिक्कत नहीं, स्वास्थ्य का सूत्र है। पेट नरम, पैर गरम, सिर को रखो ठंडा, घर पे आए रोग तो बीमारी को मारो डंडा। यानी बीमारी नहीं आएगी, आपका पेट नरम होता। तो पेट को नरम करने के लिए देखिए क्या करना है। हिलाइए, दोनों हाथ को कमर पर रखिए। एक बार आप देख लेंगे क्या करना है। श्वास के साथ शरीर को आगे झुकाएंगे और श्वास के साथ पेट को आगे पीछे करेंगे। ऐसे 5-7 बार करिए और श्वास निकालिए। श्वास के साथ पेट को आगे पीछे करिए, जिससे पेट भी नरम होगा, श्वास की प्रक्रिया ठीक होगी और सर्दी जुकाम में भी फायदा करेगा। माल आए तो रुमाल साथ में रखना, बहुत अच्छा प्रयोग है। दोबारा करिए, श्वास के साथ रिलैक्स। टाइट को बंद कर दीजिए। यही प्रयोग कुर्सी के आकार में करेंगे। श्वास को निकालिए इस तरह से, जैसे आप कुर्सी में बैठे हो। पेट को आगे पीछे करिए श्वास के साथ। श्वास के भर के खड़े हो जाएगी। अभ्यास हो जाने के बाद में बिना श्वास के कर सकते हैं। राइट स्वर को बंद कर दीजिए, लेफ्ट से लीजिए और छोड़िए। पेट के बाद में समस्या आती है कमर की समस्या। कमर के लिए हमारा कमर जो है वो कमरा ना बने, इसके लिए कमर लचीली होना चाहिए। दोनों हाथ को एक पोजीशन में रखिए और अपनी कमर को गोल घुमाइए, देखते जाइए और करते जाइए। इसका नाम है इंडियन डांस, है डिस्को नहीं है। गोल घुमाइए कमर को, कमर घुमाना है, शरीर नहीं। चेहरे पर स्माइलिंग फेस, तनाव नहीं, टेंशन नहीं। दोनों साइड गोल घुमाइए, इस तरह से करते जाइए दोनों साइड। अब ऐसे करिए, रिलैक्स। राइट को बंद कर दीजिए। आजकल एक घुटनों की प्रॉब्लम शुरू हो गई बहुत सारे लोगों को, खास 40 साल के बाद में घुटनों में प्रॉब्लम शुरू हो गई है।
पहले से प्रयोग करें, प्रॉब्लम नहीं आएगी। जितना अपना सीना है इतना पैर खोल दीजिए, जितनी दूरी एड़ी में उतनी दूरी पंजे में रखें, दोनों हाथ को सामने इस प्रकार से रख दीजिए, देखते जाइए, करते जाइए। एक श्वास को छोड़िए, गर्दन को, शरीर को सीधा रखिए, घुटनों को सामने मोड़ना है, जितना रुक सके रुकिए। 2 श्वास भरिए, हर बार में अधिक से अधिक घुटनों को मोड़ते जाइए, नीचे जाइए, फिर ऊपर आइए। 1 2 3 4, इतना अभ्यास हो जाए कि धीरे धीरे आप नीचे बैठ सके। और नीचे जाइए, ऊपर आइए, फिर नीचे आइए और बैठने की कोशिश कीजिए। फिर श्वास भरिए, ऊपर उठिए। इस तरह से ये घुटनों के लिए बहुत अच्छा प्रयोग है, पहले से करें, प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, राइट शोल्डर को बंद कर दीजिए। तो हमने आज ये खड़े खड़े कुछ योग के प्रयोग किए। अब हम चलिए हम कुछ प्रयोग बैठ के करते हैं। आप सब अपने स्थान पे बैठ जाइए। बैठे बैठे करने में एक सरल आसन, बहुत सारी बीमारी किसी को हो सकती है। एक बीमारी का नाम है डायबिटीज़ की बीमारी, शुगर की बीमारी, वो किसी को भी हो सकती है। लेकिन एक दुनिया में एक ऐसा वर्ग है उसको बीमारी नहीं होती, उसका नाम है मोची। इसलिए हमने इस आसन का नाम रख दिया है मोची आसन, बटरफ्लाई तितली आसन। पंजे से पंजा मिलाइए, मोची बैठता है वैसे उस तरह से आप बैठ जाइए। अपना पंजे से पंजों को मिला लीजिए और टाइट पकड़ लीजिए। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिए, धीरे धीरे अपने घुटनों को चलाइए। बटरफ्लाई तितली आसन इसे योग में बोलते हैं। बहुत अच्छा आसन है, डायबिटीज़ में भी फायदा करता है और साइटिका पेन में फ़ायदा करता है। पैरों का भारीपन घटता है, तनाव घटता है। यदि आपके घर में छोटे बच्चे हैं, बच्चे यदि रो रहे हैं, दोनों बच्चों को बिठाओ दोनों घुटनों पर और चलो अहमदाबाद, बच्चे का रोना कम हो जाएगा। कोशिश कीजिए आपका घुटना ज़मीन पे लग जाए। ये घुटना है, ज़मीन पे लगाने की कोशिश कीजिए। लगभग 50 बार करिए। और आजकल पेट को नरम करने का एक सरल तरीका बताया जा रहा है। यही पोजीशन में आगे झुकना, इस तरह से 50 बार झुकोगे 50 ग्राम पेट का वजन घट जाएगा। 100 बार झुकोगे 100 ग्राम पेट का वजन घट जाएगा। जिनका पेट ज़्यादा है वो ज़्यादा करिए, जिनका पेट कम है वो कम करिए, जिनको पेट न हो वो ना करें। देखिए और करिए, झुकिए, ऐसे धीरे धीरे प्रसन्न भाव से। ऐसे मत करना, आप लोग ऐसे करो, ऐसे नहीं करना है। ऐसे कमर से शरीर को मोड़िए वेरी स्लोली और कोशिश कीजिए ये आपका नाक पैर के अंगूठे से टच हो जाए। बार बार करिए, हो जाएगा। श्वास निकालिए, ऐसे लगभग 50 बार। धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाइए। योग का एक प्रयोग। अब हम योग का अगला प्रयोग करने जा रहे हैं। कमर के लिए एक सरल उपाय बताया जा रहा है। अपने हाथ में लॉक लगाइए टाइट और देखिए क्या करना है। श्वास भरिए, ऐसे 5-7 बार करिए। श्वास भरिए, पीछे ले जाइए, आगे लाइए। 1 2 3, 1 2 3, 5-5 बार दोनों हाथ से दोनों साइड करिए, फिर चेंज करिए। राइट को बंद कर दीजिए। आजकल बैक की प्रॉब्लम लोगों को बहुत हो गई है। बैक के लिए एक सरल, इतने सारे आसन में से सबसे अच्छा आसन है वो, इसका नाम है कैट पोस्चर, बिल्ली की तरह मार्जारी आसन। देखिए इस तरह से बैठ जाइए और अपने कमर को क्या करना देखिए आप। जब गर्दन ऊपर होगी तो हमारा पेट जमीन की तरफ जाएगा। इससे उल्टा जब कमर ऊपर आएगी तो गर्दन नीचे जाएगी। ये करिए, देखते जाइए, करते जाइए। श्वास के साथ करिए। कमर को लचीले बनाने के लिए बहुत अच्छा प्रयोग। श्वास के साथ करिए।
5-7 बार करिए। अभ्यास हो जाने के बाद में स्पीड बढ़ाइए। ये है कैट पोस्चर। ये बैक की प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छा उपाय है। आगे बढ़ते हैं। राइट शोल्डर को बंद करिए। अब आपके सामने योग से जुड़े हुए और प्रयोग भी है जिन्हें हम प्राणायाम कहते हैं। प्राणायाम भी योग का हिस्सा है। योग के 8 अंग है: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। समाधि में जाने के लिए आदि व्याधि उपाधि की समाप्ति करनी होगी। योग के माध्यम से समाधि की प्राप्ति होती है। प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए मौसम के अनुसार। हमारे 2 नोस्ट्रिल्स है, राइट नोस्ट्रिल्स एज ए हीटर, लेफ्ट नोस्ट्रिल एज ए कूलर। तो गर्मी का मौसम, हीटर को बंद करिए, हीटर बंद, कूलर चालू। राइट को बंद कर दीजिए, लेफ्ट से लीजिए और छोड़िए। योग में इसका नाम है चंद्र भेदी प्राणायाम। लंबा श्वास लीजिए, लंबा छोड़िए। श्वास लेंगे, पेट फूलेगा, श्वास छोड़ेंगे, पेट सिकुड़ेगा। इससे गर्मी शांत, क्रोध शांत, मन शांत होता है। अनुभव करें, गर्मी शांत हो रही है, क्रोध शांत हो रहा है, मन शांत हो रहा है। धीरे धीरे योग के प्रयोग को संपन्न करें। प्राणायाम का यह पहला प्रयोग गर्मी के मौसम में करने वाला प्रयोग है। गर्मी के मौसम में करने वाला दूसरा प्रयोग का नाम है शीतली प्राणायाम। देखिए क्या करना है इसके अंदर। अपनी जीभ को बाहर निकालेंगे, जीभ को गोल बनाएंगे, धीरे धीरे श्वास को जीभ से खींचेंगे, श्वास को फिर नाक से निकाल देंगे। एक बार आप देख लीजिए। श्वास जब पूरा भर जाए, श्वास नाक से निकालें। लेना मुंह से है। धीरे धीरे अपनी जीभ को बाहर निकालिए, जीभ को गोल बनाइए कौवे की चोंच की तरह, और धीरे धीरे चींटी की चाल की तरह श्वास को जीभ से हल्का हल्का अंदर ले जाइए। श्वास जब पूरा भर जाए, श्वास नाक से निकाल दें। प्राणायाम के प्रयोग में आंखें बंद रखना चाहिए। ये गर्मी के दिनों में करने वाला प्रयोग है। इससे गर्मी में करने से प्यास भी ज़्यादा नहीं लगेगी, एलर्जी में भी फायदा होगा, और साथ साथ में इससे गर्मी शांत रहेगी। जिन लोगों की जीभ कोल्ड नहीं होती है उसके लिए दूसरा प्रयोग है शीतली प्राणायाम के बाद में, उसका नाम है शीतकारी प्राणायाम। इसमें क्या करना देखिए। अपनी जीभ को दांतों के बीच में रखेंगे इस तरह से, श्वास को दांतों से खींचेंगे अंदर, जिससे कोई झरना बह रहा है, इससे दांतों का दर्द भी ठीक होता है। खींचिए, छोड़ दीजिए, श्वास भरिए। पाँच 7 बार करिए। ये भी गर्मी में करने वाला प्रयोग है।
गर्मी में करने वाला पहला प्रयोग हमने किया चंदी बेदी प्राणायाम, दूसरा शीतली प्राणायाम, शीतकाली प्राणायाम। एक ऐसा प्राणायाम का प्रयोग बताया जा रहा है जो 12 महीने आप कर सकते हैं। वो प्राणायाम का राजा है, उसका नाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसमें अभी मौसम गर्मी का है तो शुरुआत करेंगे लेफ्ट से, और सर्दी के मौसम में शुरुआत करेंगे राइट से। क्या करना देखिए, लेफ्ट से लिया, बंद किया, राइट से निकाला, फिर राइट से लिया, लेफ्ट से निकाला। जिससे निकालें उसी से लें। इनहेल थ्रू लेफ्ट, एक्सहेल थ्रू राइट, अगेन इनहेल थ्रू राइट, एक्सहेल थ्रू लेफ्ट। प्रैक्टिस 9 टाइम्स। लंबा श्वास ले, लंबा छोड़ें। इससे सर्दी गर्मी भूख प्यास पर कंट्रोल होता है, जीवन में समता और संतुलन आता है। ये प्रयोग प्राणायाम का इसे कभी भी किया जा सकता है। खाना खाने के पहले और खाना खाने के बाद न करें, ध्यान के पहले करें, ध्यान भी अच्छा लगेगा। अनुलोम विलोम प्राणायाम। प्राणायाम का प्रयोग संपन्न। सूक्ष्म भस्त्रिका का प्रयोग करेंगे अपने पेट को भारीपन से घटाने के लिए, पेट का भारीपन घटाने के लिए ये प्रयोग बताया जा रहा है। ध्यान पेट पे रखें, स्ट्रोक मारें और प्रत्येक श्वास के साथ भावना करिए आपका पेट हल्का हो रहा है, पेट का भारीपन घट रहा है। धीरे धीरे अभ्यास से इस अवधि को बढ़ाएं। एक साथ लंबा अभ्यास न करें। 5 बार, 10 बार, 20 बार, 50 बार, 59 टाइम तक पहुंच जाए। इससे पेट नरम बनता है। जो लोग आसन योग के प्रयोग न कर सके उसके लिए प्राणायाम करने में भी सुविधा रहती है। प्राणायाम का प्रयोग योग के पहले भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं, बीच में भी कर सकते हैं। राइट को बंद कर दीजिए, लेफ्ट से श्वास लीजिए, छोड़िए, भावना करिए, हीटर बंद, कूलर चालू। लेफ्ट से श्वास लीजिए और छोड़िए। योग के साथ जुड़े छोटे छोटे प्रयोग आपको बताए जा रहे हैं। योग के बहुत सारे प्रयोग होते हैं, जैसे समस्या है वैसा समाधान की दृष्टि से प्रयोग करना चाहिए। आजकल लोगों को ज़्यादा समय नहीं है। हमारा स्वास्थ्य हमारे हाथ में है। आवर हेल्थ इन आवर हैंड्स। इन अगर हाथों की उंगलियों को आपस में मिलाएंगे तो अलग अलग तरह की बीमारी का फ़ायदा होगा, रिलीफ मिलेगी आपको। जैसे आपने अगर इंडेक्स फिंगर और अंगूठों को मिलाया तो इसका नाम योग में है ज्ञान मुद्रा। इस ज्ञान मुद्रा से स्मृति बढ़ेगी, क्रोध शांत होगा, मन शांत होगा। 5 मिनट से लेकर 20 मिनट तक आप कभी भी कर सकते हैं। जब भी मुद्रा का प्रयोग करें, दोनों हाथ को आप सीधे रखिए। बैठ के भी कर सकते हैं, खड़े खड़े कर सकते हैं, लेट के कर सकते हैं, चलते हुए न करें। इसका नाम है ज्ञान मुद्रा। 5 मिनट से 20 मिनट कर सकते हैं। बहुत अच्छा ये योग का प्रयोग है। दूसरा योग का प्रयोग है वायु विजय मुद्रा। ये जो वायु तत्व इसमें है, इसका आधार है अंगूठे में अग्नि तत्व है, तर्जनी अंगुली में वायु तत्व है, मध्यमा अंगुली में आकाश तत्व है, और इस अनामिका अंगुली के अंदर में पृथ्वी तत्व है, इस कनिष्ठांग अंगुली के अंदर में जल तत्व है। तत्वों को मिलाने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक फायदा होता है। देखिए, करिए, ये मुद्रा करेंगे वायु विजय मुद्रा। गैस से होने वाली अनेक प्रकार की बीमारी का समाधान इस मुद्रा से होता है। 5 मिनट से 20 मिनट तक ऐसे कर सकते हैं। हल्का सा दबाव देंगे, धीरे धीरे इसकी अवधि बढ़ाएंगे। बहुत अच्छा प्रयोग है। पेट घटाने का एक सरल उपाय आपको बताया जा रहा है, सूर्य मुद्रा। ये अंगुली, ये
इसको ऐसे मोड़िए अनामिका अंगुली को, या अंगूठे से दबाव दें। ये पृथ्वी तत्व है, ये अग्नि तत्व है। अग्नि पृथ्वी को पिघाल देगी, शरीर का भारीपन घट जाएगा। सूर्य मुद्रा 5 मिनट से 20 मिनट तक इसका अभ्यास करिए। 5 मिनट्स 4 टाइम, दिन में 4 बार करेंगे। एक दिन में 100 ग्राम वजन घट जाएगा। इस तरह से करिए। जिसका वेट ज़्यादा हो वो ज़्यादा करिए, जिनका वेट कम है कम करिए, जिनको वेट नहीं हो वो ना करें। ध्यान देना, जिसका वेट ना हो वो ना करें। तो ये प्रयोग करिए। सूर्य मुद्रा मंत्रों के साथ भी कर सकते हैं। और सब पाव पणासनो भावना करिए, सब पापों का नाश हो रहा है। सब पाव पणासनो, सब पाव पणासनो, सब पाव पणासनो, सब पाव पणासनो, सब पाव पणासनो। इस तरह से 5 मिनट दिन में 4 बार इसका अभ्यास करिए। हल्का सा दबाव देना है। दबाव देने का फायदा है, मोड़ने का फायदा है, लेकिन दबाव जोर से नहीं देना, हल्का स्लाइट प्रेशर। Bend your ring finger, press your thumb, both the hands, others fingers should be straight, and feeling, experience your fatness, bulkiness, weight is loss हो रहा है, ऐसी भावना करी। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनका वेट तो पहले से कम है, तो उनके लिए ये प्रयोग, दूसरा प्रयोग बताया जा रहा है वेट को बढ़ाने का, वेट को गेन करने का। पृथ्वी मुद्रा, उसी अंगुली को जोड़ेंगे, वेट बढ़ जाएगा। अंगुली को मोड़ेंगे, वेट घट जाएगा। उल्टा पुल्टा मत करना। वेट को बढ़ाना है तो अंगुली को जोड़ना, वेट को घटाना है तो अंगुली को मोड़ना। 5 मिनट दिन में 4 बार करने से इससे वेट बढ़ता है, मोड़ने से वेट बढ़ता है, मोड़ने से वेट घटता है और जोड़ने से वेट बढ़ता है। अब घटाना भी नहीं है, बढ़ाना भी नहीं है, स्लिम का ज़माना है, तो ये प्राण मुद्रा का अभ्यास करें। इस प्राण मुद्रा के अभ्यास से, और ये मुद्रा हमने अनुभव किया तपस्या में भी फायदा करता है। आपको लंबी लंबी तपस्या करना है या भूख ज़्यादा लग रही हो तो आप ये प्रयोग करिए। इससे आँखों की ज्योति भी बढ़ती है। बहुत अच्छा प्रयोग है महाप्राण मुद्रा। शरीर में विटामिन सी की पूर्ति भी करता है। शरीर में कमजोरी है, वीकनेस है, शक्ति की कमी है, बार बार बीमारी आती है, तो ये योग का छोटा सा प्रयोग। सारे योग के बहुत सारे प्रयोग है, छोटे छोटे प्रयोग भी हम योग के कर सकते हैं। इस तरह से आज का ज़माना टेंशन का ज़माना, तनाव का ज़माना, एक ऐसा प्रयोग आपको बताया जा रहा है 3 मिनट में 70% आपका टेंशन डिप्रेशन तुरंत चला जाए। देखिए, ये धेनु मुद्रा का अभ्यास करिए। दोनों हाथ को इस प्रकार से रखा और 1 2 3 4 ऐसे करके अंगूठे में रोक लगाइए, हाथ को ऐसे रखिए। धेनु मुद्रा इसका नाम रखा है। आपने गाय को देखा होगा, गाय का जो आंचल होता है उससे दूध निकलता है। भावना करिए आपका तनाव निकल रहा है। इसको समझने का सरल तरीका, 4 अंगुलियां हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 2, 2 2 1, 3 2 4, 4 2 3, और अंगूठे में रोक लगाइए, हाथ ऐसे रखिए। अब भावना करिए आपके दिमाग में जो भी टेंशन है, डिप्रेशन है, वो धीरे धीरे नीचे उतर रहा है। आपने अपनी प्रॉब्लम को सिर पे चढ़ा रखा है तो सिर दर्द बनेगा। जिसको भी सिर पे चढ़ाओगे वो सिर दर्द बनेगा, उसको नीचे उतार दीजिए। भावना करिए आपकी मेंटल प्रॉब्लम, डिप्रेशन, टेंशन, चिंता, एंजाइटी, कोई भी तरह की मानसिक प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे कंधों में आ गई है, कंधों से कोहनियों में आ गई है, और कोहनियों से अंगुली में आ गई है, और अंगुली से अब देखिए आप सर करके जमीन में जा रही है। आप अपने श्वास को एक बार चाहे मुंह से निकालें और भावना करिए जमीन में बोरिंग, गड्ढा, होल हो रहा है और आपकी प्रॉब्लम जमीन के अंदर जा रही है। 3 बार करिए। आपकी प्रॉब्लम जमीन में चले गई। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हाथ में रहेगी हो, इसको झटकार दीजिए और गड्ढे को बंद कर दीजिए। बहुत अच्छा प्रयोग है तनाव मुक्ति के लिए। आजकल लोगों का जल्दी जल्दी मूड भी ऑफ होने लग गया, तो देखिए मूड ऑफ न हो तो उसके लिए ये प्रसन्न मुद्रा का अभ्यास करिए। नाखून से नाखून रगड़िए,
इससे झड़ते बाल भी रुक जाएंगे, बाल घने काले हो जाएंगे और जो बाल चले गए वो बाल आ जाएंगे। रामदेव जी कहते हैं भाई महिलाओं के लिए ज़रूरी है या अंगूठा सीधा रखना, अगर ऐसे करेंगे दाढ़ी मूछ आ जाएगी, इसलिए ज़रूरी है, लेडीज़ के लिए ज़रूरी है अंगूठा सीधा रखना। 5 मिनट। और छोटा बच्चा कोई रो रहा है, अगर मम्मी करेगी, बच्चा रो रहा है, रोता बच्चा चुप हो जाएगा, पूछेगा मम्मी मम्मी तमाशा कर रही हो क्या, और बच्चा हंसने लग जाएगा। प्रसन्न मुद्रा इसका नाम है। 5 मिनट्स दिन में 4 बार कभी भी कर सकते हैं, चलते हुए ना करें, जब भी आप फ्री हो इस तरह से मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। आजकल गर्मी में पसीना बहुत आता है, बीपी हाई हो जाता है, हार्ट की प्रॉब्लम आ जाती है। देखिए इसके लिए बहुत अच्छी मुद्रा है अपान वायु मुद्रा। 2 मुद्रा से मिलके बनती है। पहले इसको मोड़ दीजिए और इनको जोड़ दीजिए, मोड़ना और जोड़ना। पहले अंगुली मोड़ दीजिए इंडेक्स फिंगर को और अंगूठे से इसको जोड़िए। हमारा हार्ट देखिए, हार्ट का आकार भी ऐसा रहता। तो इस तरह से 5 मिनट दिन में 4 बार करिए। और इसका मंत्र है हृदयम रोगम पणासई, हृदयम रोगम पणासई, हृदयम रोगम पणासई। इस तरह से यह प्रयोग बहुत अच्छा प्रयोग है। तो ये योग के सारे प्रयोग है, बहुत सारे योग के प्रयोग होते हैं। जैसे शरीर की अपनी स्थिति है, स्वास्थ्य की प्रॉब्लम है, उसके आधार पे योग का प्रयोग करना चाहिए। और योग के प्रयोग अपने आप नहीं करना चाहिए, किसी अच्छे योग गुरु से सीखना चाहिए, उसके बाद करेंगे तो अच्छा रहेगा। और योग का ये एक प्रयोग है, उसका नाम है ध्यान। वर्तमान में अनेक तरह की ध्यान साधना पद्धति चल रही है। हमारे गुरुदेव हुए आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी, जिनकी आज जन्म शताब्दी का ये अंतिम दिन, हमें 100 साल पहले उनका जन्म हुआ था। तो उन्होंने अपने शरीर को 12 साल तक प्रयोगशाला बनाया और प्रेक्षा ध्यान साधना पद्धति का प्रवर्तन किया। प्रेक्षा का अर्थ है देखना, ये अपने आप को देखने, जानने, बदलने की मनोवैज्ञानिक पद्धति है। आज हम देखते हैं विज्ञान के युग में सुविधा के अनेक साधन है। घर घर में टीवी सेट है, सोफा सेट है, रेडियो सेट है, वीडियो सेट है, मोबाइल सेट है, सारे सेट और माइंड अपसेट। इस अपसेट को उल्टा करें, सेटअप करें। ये प्रेक्षा ध्यान अपने आप को सेटअप करने की प्रक्रिया है। ध्यान के बहुत सारे प्रयोग है, हम छोटा सा एक ध्यान का प्रयोग करेंगे। ध्यान की मुद्रा में बैठ जाएंगे और पहले गुंजन करेंगे, महाप्राण ध्वनि का प्रयोग करेंगे। श्वास को नाक से भरेंगे और गुंजन करेंगे। लंबा श्वास भरें, Gently close your eyes, आंखें कोमलता से बंद। ध्यान की मुद्रा, ध्यान का संकल्प दोहराएं। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूँ। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूँ। ध्यान की मुद्रा, शरीर को स्थिर, शिथिल, तनाव मुक्त रखें। मेरुदंड गर्दन सीधी रखें। ध्यान का पहला प्रयोग लघु कायोत्सर। रिलैक्स योर बॉडी। बॉडी शुड बी रिलैक्स, नो स्ट्रेस, नो टेंशन, नो डिप्रेशन, ओनली अटेंशन विथ स्माइलिंग फेस। कोई तनाव नहीं, पूरे शरीर को रिलैक्स करें, शिथिल करें। पैर से लेकर सिर तक पूरा शरीर शिथिल हो रहा है।
शरीर शिथिल हो रहा है। पूरे ध्यान काल तक कायोत्सर की मुद्रा बनी रहे। 5 मिनट का ध्यान आपके 5 साल के जीवन को बदल सकता है। थोड़ा बहुत समय ध्यान का लगाएं, करना कुछ भी नहीं। ध्यान का दूसरा प्रयोग, आते जाते श्वास की परीक्षा करें। परसीव इन कमिंग एंड आउट गोइंग ब्रीदिंग। आते जाते श्वास को देखिए। श्वास लेने में राग नहीं, श्वास छोड़ने में द्वेष नहीं, वीतरागता का अनुभव करें। श्वास लें, धीरे धीरे लें, लंबा श्वास लें। श्वास के कंपन प्रकंपन नाभि तक पहुंच जाए। श्वास छोड़ें, धीरे धीरे लंबा श्वास लें। दीर्घ श्वास का प्रयोग चालू रखते हुए अपना ध्यान नाभि से हटाकर नथुनों के भीतर केंद्रित करें। अब आते जाते श्वास की परीक्षा करें। यदि विचार आते हो तो आने दें, विचारों को रोके नहीं। कैसा भी विचार विचार है, उसे देखते जाए साक्षी भाव से, राग नहीं, द्वेष नहीं। ज्यादा विचार आते हो, विचारों से परेशानी हो रही हो तो बीच बीच में श्वास का संयम करें या अपनी जीभ को उलटकर तालू से लगा दें। खेचरी मुद्रा का अभ्यास करें। मुस्कुराते हुए बड़े प्रसन्न भाव से प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग करें। ध्यान का अंतिम प्रयोग, ज्योति केंद्र प्रेक्षा। चित्त को ललाट के मध्य इस ज्योति केंद्र पर केंद्रित करिए। धीरे धीरे शांति से श्वास लें। श्वास के साथ श्वेत रंग के परमाणु भीतर प्रवेश कर रहे हैं। श्वेत रंग शीतल होता है, निर्मल होता है, पवित्र होता है। अनुभव करें, क्रोध शांत हो रहा है। क्रोध शांत हो रहा है। My anger is waning away। पूरे ललाट पर चित्त को फैलाइए। मानसिक शांति, आनंद और बड़ी प्रसन्नता का अनुभव करिए। Experience complete mental peace, bliss and happiness। 3 बार महाप्राण ध्वनि के साथ प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग संपन्न करें। भरे श्वास, करे गुंजन। हल्का सा गर्म करिए। रब योर पाम वेरी स्लाइट। गर्मी का मौसम है, हल्का सा हथेली को आंखों पे रखिए। अंधेरा कर लीजिए। अंधेरे में आंखों को टिमटिमाते हुए, मुस्कुराते हुए धीरे धीरे अंगुलियों को खोलिए, हाथ को बटाइए। प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग संपन्न करें। आज के इस तनाव के युग में लोग हंसना भूल गए। आइए हम हंसने का प्रयोग करेंगे। हंसने के बहुत सारे प्रकार है। हम छोटे छोटे प्रयोग करते हैं हंसने के। लाफिंग इज द बेस्ट रेमेडी। इफ यू लाफ once in a day, no stress, no tension, no depression, no any problem, so many benefits। लेकिन आज का लोग नकली हंसता है। घर में मेहमान आते हैं तो हम क्या बोलते हैं बाहर से, आइए आइए, वेलकम वेलकम वेलकम। भीतर से क्या बोलते हैं, जाए तो फिर कम। बाहर से बोलते हैं आप आए, बाहर आए। भीतर में बोलते हैं कहाँ घुस गया, उसको भगाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए
आजकल अगर भीतर में आनंद हो, बाहर से अलग से हंसने की जरूरत नहीं पड़ेगी। महात्मा गांधी जी कहा करते थे, जो सुबह सुबह खाली पेट एक बार दिल खोल के हंसेगा और दिन भर उसमें वो ताजगी का अनुभव करेगा। तो हम लोग हंसने का प्रयोग करते हैं। देखिए एक बार हंसने का पहला प्रयोग, लाफिंग विदाउट वॉइस, बिना आवाज़ से हंसना। और इतना अच्छा प्रयोग है, किसी को पता ना चलेगा हंस रहे के रो रहे, लेकिन प्रयोग इतना अच्छा है। अकेले मत करना, नहीं तो लोग समझे पागल हो गए। अकेले करना तो बाथरूम में करेंगे, कोई मना नहीं करेगा। अच्छा ग्रुप में करेंगे, सबको फायदा होगा। तो आप सब ग्रुप में कर ही रहे हैं, तो दोनों हाथ को अपने घुटनों पर रखिए, भरे श्वास एक बार आप देख लीजिए, झुके नीचे, बिना आवाज से हंसने का प्रयोग है। बहुत अच्छा प्रयोग है, आप सब करिए, देखते जाइए, करते जाइए। जो भी लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ, इसको देखते जाइए और करते जाइए। दोनों हाथ को अपने घुटनों पर रखिए, भरे श्वास, झुके नीचे, बिना आवाज की हंसी, फूल खिलाइए, एक दूसरे का चेहरा देखिए कितना सुंदर है, कोई तनाव टेंशन नहीं रहेगा। जो लोग हंसने में कंजूसी करते हैं, उनको दिल खोल के हंसाते हैं आवाज के साथ। देखिए और करिए, भरे श्वास, झुके नीचे, जोर से हंसी, आगे भी साफ हो जाए। तो ये प्रयोग बहुत अच्छे हैं। जब भी योग के प्रयोग करें, योग के प्रयोग के बाद में 5 मिनट तक ठंडा पानी न पिए, 10 मिनट तक नाश्ता न करें, 15 मिनट तक स्नान न करें, तो योग के प्रयोग आपके जीवन में अच्छे रहेंगे। आज अंतर्राष्ट्रीय इस योग दिवस पर हम लोग यहाँ पर मुनिश्री, हम लोग नाथद्वारा से बोल रहे हैं। ये प्रयोग बताया जा रहा आप लोगों के लिए। यहाँ पर शासन श्री मुनिश्री सुरेश कुमार जी स्वामी और उनके परम सहयोगी संत मुनिश्री संबोध कुमार जी के सानिध्य में यह प्रोग्राम हुआ है। उनके सानिध्य में, उनकी प्रेरणा से यह प्रोग्राम हुआ है। और यहाँ पर मेवाड़ अंचल ज्ञानशाला द्वारा यह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर यह कार्यक्रम आयोजन किया गया है। तो यह मैं आभारी हूँ, मेवाड़ अंचल ज्ञानशाला के द्वारा यह प्रोग्राम इतने अच्छे ढंग से यहाँ प्रस्तुत हुआ है। मुझे आशा है, विश्वास है, देश भर में आप लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं। आज का 21 जून का दिन, ये दुनिया का सबसे बड़ा आज का दिन है। कल से दिन छोटे हो जाएंगे, यानी कल से गर्मी शांत हो जाएगी। तो आज का ये बहुत अच्छा प्रयोग दिन है। हम आशा विश्वास करते हैं आप लोग इस प्रयोगों को नियमित रूप से अपने जीवन में उतारेंगे, तो योग आपके जीवन के लिए उपयोगी बन जाएगा। कोई चीज़ के लिए जीवन में जब अंदर आती है तो अपने जीवन के अंदर में उसका विकास होता है। तो हम योग को प्रयोग को जीवन का अपना अंग बनाएं, तो जीवन में इससे हमारा शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक शांति और आध्यात्मिक शक्तियों का विकास होगा। आप लोग, हम लोग, मैं आभारी हूँ हमारे परम श्रद्धेय आचार्य श्री महासमण जी का, जो आज इस अपनी पद यात्रा करते हुए हैदराबाद की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। वहाँ भी पूरे हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में आज योग के प्रयोग हो रहे होंगे। तो उनका मैं आभारी हूँ। उन्होंने मुझे यहाँ पर श्रद्धेय मुनिश्री के पास में भेजा और मुझे आज ये मौका मिला। ये प्रयोग हम तो रोज करते हैं, मैं कर ही रहा हूँ, रोजाना ही कर रहा हूँ, और आप इसको साथ में भी देख रहे हैं, कर रहे हैं। तो मैं इस पूरे समाज का, प्यारापन समाज का भी आभारी हूँ। नाथद्वारा के अंदर में यह श्रीनाथ जी का ये प्रसिद्ध यहाँ पर मंदिर है। भारत भर के लोग यहाँ पर आते हैं। तो आपके अंदर भी श्री जी, यानी आपके अंदर में श्री का अर्थ है लक्ष्मी, श्री का अर्थ है अनुशासन, श्री का अर्थ है हमारे अंदर में आत्मानुशासन। तो आपके सबके भीतर में इस पवित्र भूमि से एक ऐसी ऊर्जा उठे, एक ऐसी चेतना ज्योति जगे, जो पूरे विश्व के अंदर में अमन शांति का संदेश प्रदान करे। तो समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए मैं यही अपने प्रयोग को यहाँ से खत्म कर रहा हूँ। और आप सब लोग संकल्प करेंगे मेरे साथ में, दोनों हाथ जुड़े हुए संकल्प बोलेंगे। मैं चैतन्यमय हूँ, आनंदमय हूँ, शक्तिमय हूँ,
मेरे भीतर अनंत शक्ति का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। उसका साक्षात्कार करना मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। ये प्रोग्राम को बच्चे भी देख रहे हैं, जवान भी देख रहे हैं, सभी लोग देख रहे हैं। सभी के अंदर में एक संकल्प की चेतना जागे, हम लोग पूरे जीवन भर स्वस्थ रहे, स्वस्थ रहे, प्रशस्त रहे। इसलिए दूसरा संकल्प करें, बोले मैं शक्तिशाली हूँ। शरीर के कण कण में शक्ति का संचार हो रहा है। मैं प्रसन्न हूँ, पवित्र हूँ, सुंदर हूँ। शरीर के कण कण में स्वास्थ्य का